पलाश के फूलों का रंग और मीठे व्यंजन के संग बिना तो होली का रंग भरा त्योहार भी फीका फीका सा लगने लगता है। तो क्यों ना इस होली के त्योहार पर रबड़ी मालपुआ बनाकर इस त्योहार को और खुशनुमा बनाया जाए। तो आज हम हर्ष रति रेसिपीज में होली स्पेशल बनाएंगे रबड़ी मालपुआ। आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। ये रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क यानी गाढ़ा दूध लिया है। अब इस दूध को एक नॉनस्टिक कढ़ाई में डालकर इसे उबलने देंगे। इस दूध को कढ़ाई में डालने से पहले कढ़ाई में हमने पानी नहीं डाला, क्योंकि दूध को गाढ़ा करने के लिए हमने यहाँ नॉनस्टिक कढ़ाई का उपयोग किया है। लेकिन अगर आप स्टील की कढ़ाई ले रहे हैं तो कढ़ाई में पहले थोड़ा सा पानी डालें और फिर दूध डालें, या फिर कढ़ाई में पहले दूध डालकर फिर कढ़ाई आंच पर चढ़ाएं। अगर आप कढ़ाई के पास ही खड़े हैं तो तेज आंच पर दूध को उबाल आने दें, या फिर धीमी आंच पर इस दूध को उबलने दें। उबाल आते ही गैस की आंच धीमी कर देंगे और मध्यम आंच पर इसे चलाते हुए रिड्यूस होने देंगे। हमें इस दूध की रबड़ी बनानी है। दूध की ओरिजिनल क्वांटिटी से जब तक दूध 1/3 क्वांटिटी में ना आ जाए तब तक इसे रिड्यूस करना है। इस दूध को गाढ़ा करते समय कढ़ाई के किनारों पर जितनी भी बार मलाई जमने लगे उतनी बार उसे निकालकर दूध में मिलाते रहें। इससे दूध गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में दूध यहाँ तक था। अब ये दूध गाढ़ा करने के बाद इसकी क्वांटिटी 1/3 रह गई है। अब गैस की आंच बंद कर देते हैं। अब ये रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने देंगे। हमें ध्यान रखना है कि रबड़ी ठंडे होने के बाद ही अगली प्रोसेस करनी है। अब रबड़ी ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद इसमें से 1 कप रबड़ी अलग निकाल लेंगे और बाकी बची हुई रबड़ी को मालपुआ के साथ सर्व करने के लिए रख देंगे। मालपुआ का मिश्रण बनाते वक्त हमें इसमें से और रबड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस 1 कप रबड़ी को एक बाउल में डालेंगे। अब छाना हुआ आधा कप मैदा इसमें डालकर इसे मिला लेंगे। ये मालपुआ बनाने के लिए हमें इस मिश्रण को ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। हमें विशेषता ये ध्यान रखना है कि इस मिश्रण में गांठे यानी लम्प्स ना रहे, इसीलिए हमें इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लेना है। हमें इस मिश्रण को और पतला बनाना होगा, इसलिए हमने और आधा कप रबड़ी ली है। अगर आप मालपुआ पर सर्व करने के लिए ज़्यादा रबड़ी बचाना चाहते हैं तो इस मिश्रण में रबड़ी की जगह दूध भी डाल सकते हैं। अगर आप मोटे मोटे मालपुआ बनाना चाहते हैं तो इस मिश्रण को थोड़ा सा गाढ़ा रखें। अगर पतले मालपुआ खाना पसंद करते हैं तो इस घोल को थोड़ा सा पतला बनाना होता है। अब 2 मिनट के लिए इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप इसे फेंटना नहीं चाहते तो इस स्टेज पर छन्नी से इसे छान भी सकते हैं। इस मिश्रण को परफेक्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हमने 1.5 कप रबड़ी का उपयोग किया है। अब ये मालपुआ का स्मूथ और चिकना बैटर बनकर तैयार है। अब इस मिश्रण को 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक हम मालपुआ के लिए चाशनी बना लेते हैं। ये चाशनी बनाने के लिए हमने एक स्टील के पैन में आधा कप चीनी और आधा कप पानी लिया है। जितनी चीनी की मात्रा है उसी मात्रा में हमें पानी लेना है। अब गैस ऑन करके इस चाशनी को तेज आंच पर एक उबाल आने देते हैं। एक उबाल आने के बाद इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे। केसर के धागे डालना पूरी तरह से वैकल्पिक है, आपके पास हो तो ही डालें। मालपुआ सोक करने के बाद बहुत से चाशनी बच जाती है, इसीलिए हमें कम मात्रा में ही चाशनी बनानी है। अब गैस की आंच कम कर धीमी आंच पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे। हमें बिना तार वाली चिपचिपी चाशनी ही बनानी है, जैसे जलेबी के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह की। अगर ज्यादा गाढ़ी चाशनी बना ली जाए तो वो मालपुआ के अंदर तक नहीं जा पाएगी और मालपुआ रसीले ना बन पाएंगे। अब लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इस चाशनी में चिपचिपापन आ चुका है, लेकिन तार नहीं बनी है। अब गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसमें 1/4 यानी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर इसे मिला लेंगे और इस चाशनी को एक तरफ रख देंगे। अब हमने जो मालपुआ के साथ सर्व करने के लिए रबड़ी अलग निकाल कर रखी है वो फीकी है। उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे और एक उबाल आने देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे मिला लेंगे। अब ये रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसे भी अलग रख देते हैं। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये बैटर कितना चिकना और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार है।
अब हमने एक फ्लैट पैन में थोड़ा सा घी गरम करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो घी की जगह सरसों का तेल छोड़कर किसी भी तेल में ये मालपुआ तल सकते हैं। अब मालपुआ का थोड़ा सा बैटर इस घी में डालकर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये बैटर डालते ही ये घी पर अपने आप ही तैर कर आ गया है। बस इतनी ही मध्यम गरम घी में हमें इस मालपुआ को तलना है। अगर ज्यादा गरम घी में मालपुआ को तलेंगे तो ऊपर ऊपर से मालपुआ जल्दी से पक जाएंगे, लेकिन अंदर तक अच्छे से नहीं पकेंगे। अब इस मिश्रण में से 1 चम्मच मिश्रण लेकर इस गरम घी में डालेंगे। इस मिश्रण को डालते वक्त एक ही जगह पर डालना है। ये मिश्रण अपने आप ही फैल जाता है। पैन में जितने आ सके उतने 2 से 3 से 4 मालपुए एक साथ बनाए जा सकते हैं। हमें ये मालपुआ तलने के लिए चौड़ी कढ़ाई जो कम गहरी हो, जिसका सरफेस पूरी तरह से फ्लैट हो, ऐसी ही कढ़ाई लेनी है। और जो भी घी या तेल हम लेंगे उसकी मात्रा भी कम ही रखनी है, क्योंकि घी की मात्रा अगर ज्यादा लेंगे तो मालपुआ फूले फूले बनेंगे और घी की मात्रा कम रखेंगे तो मालपुआ पतले बनेंगे। मालपुआ तलते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें। मालपुआ को अपूपा के नाम से भी जाना जाता है। मालपुआ का पहला उल्लेख सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे पहले जौ के आटे से बनाया जाता था। घी में तलकर परोसने से पहले शहद में डुबोया जाता था। यह पूरी में जगन्नाथ प्रभु को भोग के रूप में भी लगाया जाता है, जहाँ इसे अमालू के नाम से जाना जाता है। जब मालपुआ एक तरफ से हल्का सा ब्राउन होने लगे तो चिमटी की सहायता से इसे पलट दीजिए। मालपुआ महाराष्ट्र, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नेपाल, पाकिस्तान में भी लोकप्रिय है। इसे बनाने की विधि हर जगह अपनी अपनी भिन्नताओं के साथ आती है। कहीं पर ये मैदे से बनाया जाता है, कहीं पर आटे या रवा के साथ मिलता है। भारत में राजस्थान के पुष्कर को मालपुए का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरी तरफ से हल्का ब्राउन होने के बाद इस मालपुआ को इस तरह अलटते पलटते हुए छन्नी से निकाल कर दूसरी छन्नी पर रखेंगे और दूसरी छन्नी से दबाते हुए इसमें से अतिरिक्त घी निकाल लेंगे और इसे गुनगुने चाशनी में डालेंगे। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो उसे हल्का सा गर्म कर लें। 5 मिनट तक मालपुए को चाशनी में ऐसे ही रहने दें। तब तक मालपुआ की दूसरी बैच फ्राई कर लेते हैं। मालपुआ की एक बैच फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। अब 5 मिनट बाद चाशनी से मालपुआ प्लेट में निकाल लेते हैं और मालपुआ की दूसरी बैच को इस चाशनी में डाल लेते हैं। ये रस भरे मालपुआ बनकर तैयार है। जितना घोल हमने बनाया था उतने घोल में 15 मालपुआ बनकर तैयार हुए हैं। हलवाई भैया के मुताबिक तो करीबन 25 दिन तक मालपुआ खराब नहीं होता। अगर मालपुआ को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखना है तो उस पर रबड़ी ना डालें और उसे फ्रिज में रख दें। अब इस मालपुआ को तोड़ कर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये मालपुआ अंदर तक चाशनी से भरा हुआ है और पूरी तरह से सॉफ्ट बन चुका है। अब इस रस भरे मालपुआ को रबड़ी के साथ सर्व करते हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। केसर की भीनी भीनी खुशबू के साथ महकते हुए मीठी मीठी चाशनी से भरा हुआ मालपुआ को रबड़ी के साथ खाने का आनंद शब्दातीत होता है। आसानी से बनने वाले इस रस भरी रबड़ी मालपुआ की रेसिपी को इस होली पर जरूर बनाकर खाइएगा और इसके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। अगर आपको रबड़ी मालपुआ की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक टेस्टी रेसिपी के साथ आपके हर्षति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।